क्या आप जानते हैं कि शादी में दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को केक या फिर खाना क्यों खिलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले अपने चेलों के साथ प्रभु भोज, होली कम्युनियन या फिर खाना क्यों खाया? क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दाऊद ने राजा शाऊल के पोते मेफीबोशेत को मारा क्यों नहीं? परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से क्यों छुड़ाया? आज बहुत से प्रचारकों को भी नहीं पता कि आखिर बाइबल है क्या, नया नियम पुराना नियम है क्या। जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, इसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि परमेश्वर सोचता कैसे है, परमेश्वर काम कैसे करता है। आज 90% लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि बाइबल है क्या। अगर आप एक पूरी बाइबल को देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम और न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम। ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल को इन दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है? टेस्टामेंट का मतलब है समझौता, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाचा, कोवेनेंट, यानी कि पूरी बाइबल एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में है। पुराना कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी वाचा, नई वाचा। बाइबल में जगह जगह लोगों के बीच वाचा की जाती थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया जाता था। आज हम कोई भी काम लीगली करते हैं तो हम उसके लिए एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद ही कोई भी डील या समझौता लीगली फाइनल होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जिस तरह आज अगर आप कोई भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ साइट पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करने पर ही आप अपना अकाउंट बना पाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाते हैं। दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट को कोवेनेंट या वाचा कहा जाता है। अब पुराने समय में लोगों के पास पेपर वाले कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होते थे, पर वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट तो करते थे। पुराने समय में लोग कॉन्ट्रैक्ट शब्द की जगह कोवेनेंट शब्द यानी वाचा शब्द का इस्तेमाल करते थे। कोवेनेंट के लिए इब्रानी भाषा का शब्द है बेरित, जिसका मतलब है टू कट ए कोवेनेंट यानी वाचा काटना। अब वाचा की परिभाषा ये है कि खून बहाकर वाचा को पूरा करना। जब दो लोग आपस में कोई समझौता करते थे तो वो अपने शरीर पर एक कट लगाकर उसमें से खून निकालते थे। ज्यादातर ये कट कलाई यानी रिस्ट पर लगाया जाता था और फिर वो दोनों अपनी कलाइयों को एक दूसरे की कलाई के साथ जोड़ते थे। कई बार वो अपनी हथेली पर कट लगाकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे और ऐसा करने से वो ये दर्शाते थे कि तेरा मेरा खून एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है, हम अब एक हो चुके हैं। सन 1869 में हेनरी मॉर्टन स्टैनली नाम का एक एक्सप्लोरर था जो कि एक अखबार के लिए काम करता था। उसे एक मिशन के साथ अफ्रीका भेजा जाता है। मिशन ये था कि उसे एक प्रचारक को ढूंढना है जो कि कुछ साल पहले अफ्रीका में प्रचार करने के लिए गया था पर वापस नहीं आया। उस प्रचारक का नाम था डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। वे बहुत ही फेमस प्रचारक थे, आप उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सन 1871 में अब हेनरी उस प्रचारक को ढूंढ तो लेता है, पर उसे ढूंढने तक के सफर के दौरान हेनरी को वाचा के बारे में बड़े ही गहरे गहरे भेद पता चलते हैं। वाचा के बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने भी अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। जब हेनरी अपने लोगों के साथ अफ्रीका में पहुंचता है तो वहां उसका सामना अफ्रीका के बड़े ही शक्तिशाली कबीले यानी ट्राइब के साथ होता है। हेनरी का ट्रांसलेटर उसे बताता है कि वो उन कबीले वालों के साथ लड़कर जीत नहीं सकता, इसीलिए फायदा इसी में है उस कबीले के मुखिया के साथ, उनके चीफ के साथ एक वाचा यानी कोवेनेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। अब वाचा करने से पहले कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती थी और उन शर्तों को तय करने के बाद ही वाचा की विधि यानी सेरेमनी रखी जाती थी। अब हेनरी और कबीले का मुखिया अपने अपने हाथ पर कट लगाकर उसमें से खून निकालते हैं और एक वाइन के कप में अपने खून को मिक्स करते हैं और पीते हैं। अब एक प्रीस्ट उन दोनों के ऊपर और उनके घराने के ऊपर बहुत ही खतरनाक श्राप बोलता है कि अगर दोनों में से कोई भी वाचा को तोड़ेगा तो वह मार डाला जाएगा और उसके परिवार के ऊपर और उसके पूरे कबीले और लोगों के ऊपर वो श्राप आएगा। सेरेमनी के समय लोग एक दूसरे को तोहफे भी देते थे। हेनरी के पास एक बकरी थी। अब कबीले का मुखिया हेनरी को अपना फेवरेट 7 फुट का भाला
भाला तोहफे में देता है और बदले में हेनरी की एक बकरी को रख लेता है। हेनरी अपनी सेहत के लिए उस बकरी के दूध का इस्तेमाल करता था और अब उस बकरी के बदले में एक भाला, एक स्पीयर पाने पर वो इतना खुश नजर नहीं आता क्योंकि वो भाला उसके किसी काम का नहीं था। अब हेनरी अफ्रीका में जहाँ भी जाता था तो लोग उसके भाले को देखकर डर जाते थे और उसके सामने घुटने टेक कर उसको सजदा करते थे क्योंकि वे भाला पहचान लेते थे कि ये भाला उस देश के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली कबीले के सरदार का भाला है और जिसने वो भाला पकड़ा हुआ है वो इंसान उस कबीले के सरदार के साथ वाचा बांधे हुए है। उस भाले की ताकत और अथॉरिटी को देखकर हेनरी को समझ आती है कि जो वाचा उसने कबीले के मुखिया के साथ बांधी है वो सच में उसके फायदे के लिए ही है। और कुछ इस तरह पुराने समय में लोग आपस में एग्रीमेंट, वाचा, कवेनेंट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते थे और ये कोई साधारण सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था जैसे आजकल लोग करते हैं। अब जो दो लोग एक दूसरे के साथ वाचा बांधते थे उन्हें ही दोस्त यानी फ्रेंड बोला जाता था और इसीलिए परमेश्वर भी अब्राहम को अपना दोस्त यानी फ्रेंड बोलता था क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। वाचा की विधि के, सेरेमनी के कई स्टेप्स होते थे जिन दो लोगों के बीच में वाचा की जाती थी। वे दोनों जन एक प्रीस्ट और कुछ गवाहों की उपस्थिति में इन स्टेप्स को पूरा करते थे, इन रस्मों को पूरा करते थे। पहला स्टेप है अपना कोट यानी अपना चोगा, अपना अंग रखा एक दूसरे को देना। इसमें दोनों अपना कोट उतार कर एक दूसरे को देते हैं। कोट, चोगा, अंग रखा व्यक्ति को दर्शाता है, उसकी पहचान को दर्शाता है, उसके अस्तित्व को दर्शाता है। अपना कोट एक दूसरे को देने का मतलब होता है कि आज से मेरी पहचान तेरी और तेरी पहचान यानी तेरी आइडेंटिटी आज से मेरी। मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ और मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे नाम करता हूँ। इसके बारे में 1 शमूएल अध्याय 18 उसकी 3 आयत में लिखा है, तब योनातान ने यानी जोनाथन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। और योनातान ने अपना बागा यानी अपना रोब जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। अब दूसरा स्टेप होता है अपनी बेल्ट उतार कर एक दूसरे को देना। पुराने समय में लोग अपने हथियारों को रखने के लिए, अपनी तलवार, अपने तीर और कमान रखने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करते थे। तो जब कोई अपनी बेल्ट उतार कर किसी दूसरे को बेल्ट देता था तो इसका मतलब होता था कि मैं अपनी ताकत, अपने हथियार, अपनी सारी सुरक्षा तेरे नाम करता हूँ। मैं अपनी सारी स्किल्स, अपने लड़ने की सारी तकनीकें तेरे नाम करता हूँ, तेरे आगे रखता हूँ। अगर कोई तुझ पर अटैक करेगा तो इसका मतलब है उसने मुझ पर अटैक किया। आज से तेरी लड़ाइयाँ मेरी लड़ाइयाँ हैं। मैं तेरे साथ लड़ूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। आज कई देश ऐसे ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि नेटो कंट्रीज। अब नेटो कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और ऐसे तकरीबन 30 देश नेटो का हिस्सा हैं। अब अगर चाइना इन कंट्रीज में से किसी एक के ऊपर भी अटैक करता है तो इसका मतलब होगा कि चाइना ने सारी नेटो कंट्रीज यानी 30 देशों के ऊपर अटैक किया और अब बदले में वो सारी की सारी 30 कंट्रीज चाइना पर हमला करेंगी। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो कोई भी देश यूक्रेन की सहायता के लिए डायरेक्टली सामने नहीं आया क्योंकि यूक्रेन नेटो कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। रशिया के हमले के बाद अब यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है पर रशिया इस बात का विरोध कर रहा है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रशिया जानता है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बना तो 30 देश रशिया के खिलाफ हमला करेंगे और इसीलिए रशिया वर्ल्ड वॉर 3 की धमकियां देकर यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकना चाहता है। और ऐसा ही होता था पहले जमाने में जब लोग एक दूसरे के साथ वाचा बांध लेते थे तो उनके दुश्मन भी सेम हो जाते थे, उनके दोस्त भी सेम हो जाते थे। एक के ऊपर हमला यानी वाचा करने वाले सब लोगों के ऊपर हमला होता था और इसीलिए वाचा वाले लोगों के साथ कोई जल्दी लड़ता नहीं था। अब जब वाचा होती थी तो हथियारों के साथ उनके दोस्त और दुश्मन भी एक्सचेंज होते थे। क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मौत है। यीशु मसीह का दुश्मन शैतान था और हमारा दुश्मन मौत थी। यीशु मसीह ने हमारे दुश्मन मौत का सामना किया और क्रूस के ऊपर मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। इसीलिए बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय
15 उसकी 55 आयत में लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह का दुश्मन था शैतान। उसने बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से रोका जाए, पर वो रोक नहीं पाया। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो शैतान और उसके दूत हमारे दुश्मन बन जाते हैं और इसीलिए मसीही लोगों पर शैतान के द्वारा अटैक्स करवाए जाते हैं, पर उसका कोई भी अटैक सफल नहीं होता, क्योंकि हमारे हथियार इस दुनिया के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे हथियार हमारे वाचा वाले परमेश्वर के हैं। इफिसियों अध्याय 6 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है। इसलिए आज अगर आप शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, तो उनसे आजाद होना ये आपके हाथ में है। ये आपकी लड़ाई है। परमेश्वर ने जो करना था वो उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। आज लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर कुछ कर, पर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हथियार आपको दिए हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी ताकत दी है। बस आपने परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और परमेश्वर के हथियारों के साथ शैतान का सामना करना है और शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। याकूब अध्याय 4 उसकी 7 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब इजरायली लोग परमेश्वर की वाचा के नियमों में बने रहते थे तब तो वे आशीषित और जयवंत होते थे। छोटी गिनती में होने के बावजूद भी बड़े बड़े देशों को जीत लेते थे, पर जब वे वाचा को तोड़ देते थे तो परमेश्वर उन्हें दुश्मन के हाथों में सौंप देता था और वाचा तोड़ने के कारण लोग बंधुआई में चले जाते थे और छोटे छोटे कमजोर देशों से भी हार जाते थे। और आज भी ऐसा ही है। जो लोग परमेश्वर की वाचा में उसके वचन में बने रहते हैं वे ही आशीषित होते हैं, पर जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं फिर वे अपनी ताकत से जो मर्जी कर लें, वे कभी भी सुखी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। आजकल लोग कागजी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, साइन करके मुकर जाते हैं, पर जो खून वाली वाचा होती थी उसे कोई नहीं तोड़ता था। अगर कोई वाचा तोड़ता था तो उसे उसी समय मार दिया जाता था, उसके परिवार और उसके वंश को श्रापित किया जाता था। इसके बारे में भी 1 शमूएल अध्याय 18 उसकी 4 आयत में लिखा है, जब योनातान ने अपना रोब अपना बागा उतार कर दाऊद को दिया था तो उसने अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध यानी अपनी बेल्ट भी दाऊद को दे दी थी। अब तीसरा स्टेप होता था वाचा को काटना। इस स्टेप के दौरान एक जानवर को बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे और उन 2 टुकड़ों को एक दूसरे से थोड़ी दूर आमने सामने रख दिया जाता था और फिर जिन 2 लोगों के बीच वाचा यानी कवनेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था वे दोनों उस जानवर के 2 टुकड़ों के बीच से गुजरते थे और एक दूसरे को बोलते थे कि अगर मैं इस वाचा को तोड़ूं तो मेरे भी इस जानवर की तरह टुकड़े किए जाएं और गिद्ध मेरे मांस को खाएं। इसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 15 में लिखा है। बाइबल बताती है कि अब्राहम बूढ़ा हो चुका था और अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। अब परमेश्वर उसे दर्शन देता है जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 15 उसकी 5 आयत में लिखा है, उसने उसको यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिएगा। 7 आयत में लिखा, और यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। 8 आयत में अब्राहम परमेश्वर के इस वचन की उसकी आशीष की कोई गारंटी मांगता है और इसलिए 8 आयत में लिखा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? अब परमेश्वर बोलता है कि ठीक है अब्राहम, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और ये वाचा मेरी गारंटी होगी। उस समय के लोग वाचा को समझते थे और वाचा सबसे पवित्र एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। अब 9 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े ना किया। अब परमेश्वर ने अब्राहम को जानवरों को लेकर आने के लिए कहा था। उसने अब्राहम को
जानवरों के टुकड़े करने के लिए नहीं कहा था। अब क्योंकि अब्राहम जानता था कि उसे अब क्या करना है, वो जानता था कि वाचा कैसे की जाती है, इसीलिए वो उन जानवरों के टुकड़ों को करता है। 12 आयत में लिखा, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। 17 आयत में लिखा, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यूबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। जिस तरह वाचा की रस्म के दौरान जो लोग वाचा करते थे उनको जानवरों के टुकड़ों के बीच में से गुजरना पड़ता था, उसी तरह परमेश्वर ने भी खुद उन जानवरों के टुकड़ों के बीच में से निकलकर वाचा की रस्म, कवनेंट की सेरेमनी को पूरा किया। पर अब्राहम उन जानवरों के टुकड़ों में से कब निकला? अब्राहम तो भारी नींद में चला गया था। इसका उत्तर आपको वीडियो में थोड़ा आगे चलकर पता चलेगा और इसका भेद बहुत ही गहरा है। अब अगर कोई इस वाचा को तोड़ेगा तो उसका हाल भी इन जानवरों के टुकड़ों के जैसा ही होगा, जिसके बारे में यिर्मयाह अध्याय 34 उसकी 18 आयत में लिखा है, और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच यानी बछड़े के टुकड़ों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। इस वचन में परमेश्वर बता रहा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी और अब उस वाचा को तोड़ दिया है, तो परमेश्वर अब उन लोगों को उस बछड़े के टुकड़ों के जैसा कर देगा जिसके टुकड़ों के बीच से गुजरकर उन्होंने मेरे साथ वाचा को बांधा था। और इसी तरह बाइबल में जगह जगह वाचा के बारे में लिखा है, किस तरह लोग वाचा बांधते थे। अब जानवरों के टुकड़ों के बीच में से गुजरना ये वाचा की सेरेमनी का ही एक स्टेप था। अब चौथे स्टेप में वे अपनी राइट आर्म यानी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते थे और अपनी हथेली या फिर अपनी कलाई पर कट लगाकर उसमें से खून निकालते थे और हाथ मिलाते थे। कई बार वे अपनी कलाइयों को एक दूसरे की कलाई के साथ टच करते थे और ऐसा करने से वे ये दर्शाते थे कि अब हम दोनों का खून मिक्स हो चुका है और अब हम एक हो चुके हैं। यशायाह अध्याय 62 उसकी 8 आयत में लिखा है, यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। 5वां स्टेप होता है नाम एक्सचेंज करना। दोनों एक दूसरे का लास्ट नेम या फिर नाम का कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों का नाम है जिमी जॉर्ज और मॉरिस सैमुअल, तो वाचा की सेरेमनी के इस स्टेप में दोनों एक दूसरे का लास्ट नेम अपने नाम के साथ जोड़ते थे, यानी जिमी जॉर्ज मॉरिस सैमुअल का लास्ट नेम सैमुअल अपने नाम के साथ जोड़ लेगा और बन जाएगा जिमी जॉर्ज सैमुअल, और मॉरिस सैमुअल का नाम बन जाएगा मॉरिस सैमुअल जॉर्ज। और अब जब भी ये दोनों किसी को अपना नाम बताया करेंगे तो ये दोनों अपना पूरा नाम बताया करेंगे और लोगों को पता चल जाया करेगा कि इन दोनों के बीच वाचा बांधी हुई है और ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों कवनेंट पार्टनर हैं। जब परमेश्वर ने अब्राम के साथ वाचा बांधी थी तो अब्राम का नाम बदल दिया गया था, और सिर्फ अब्राम का ही नहीं बल्कि परमेश्वर का भी नाम बदला गया था। इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम YHWH है, यानी यहवे है। अब्राम के नाम के साथ परमेश्वर के नाम के शब्द जोड़े गए और अब्राम बन गया अब्राहम। उसकी पत्नी सारे का नाम बन गया सारा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का नाम भी बदल दिया गया था? उस दिन से लोग परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर नहीं बल्कि अब्राहम का परमेश्वर कहने लगे। 6वां स्टेप होता है शरीर के ऊपर एक निशान बनाना। अब शरीर के ऊपर वाचा का निशान इसलिए लगाया जाता था ताकि वाचा को हमेशा याद रखा जाए, या फिर जब दूसरे लोग उस वाचा के निशान को देखें तो वे जान जाएं कि ये इंसान वाचा में है। और दुश्मन उस वाचा के निशान को देखकर समझ जाते थे कि अगर मैं इसके साथ लड़ूंगा, इसके
इसके साथ कोई पंगा लूंगा तो मुझे इसके वाचा के पार्टनर के साथ भी लड़ना होगा। शरीर पर निशान लगाने के कई तरीके होते थे। कई बार वे हाथ पर लगाए हुए कट पर बारूद मल कर उस घाव को पक्का कर देते थे और वो निशान उम्र भर उनके शरीर पर रहता था। परमेश्वर ने अब्राहम के शरीर पर और उसके आने वाले वंश के शरीर के ऊपर वाचा की निशानी रखने को कहा था, जो कि खतना था। इसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी 13 आयत में लिखा है, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। 7वां स्टेप होता है वाचा यानी कवनेंट की शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को गवाहों के सामने अनाउंस करना। इस स्टेप के दौरान वाचा बांधने वाले दोनों जन गवाहों के सामने अपनी शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दूसरे को सुनाते थे और बोलते थे, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है, मेरा सारा पैसा, मेरी जमीन जायदाद, मेरा घर, सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेरे ऊपर कोई बोझ, कोई बर्डन, कोई लोन है तो वो भी अकेला मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। जब लाबान और याकूब ने वाचा बांधी तो उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 31 उसकी 51 आयत में लिखा है, फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। 8वां स्टेप होता था एक स्मारक भोज यानी एक मेमोरियल मील यानी कि खाना खाना। कोई भी वाचा भोज के बिना, खाने के बिना पूरी नहीं होती थी। वाचा को पूरा करने के लिए लोग आपस में बैठकर खाना खाते थे। जब लाबान और याकूब ने आपस में वाचा बांधी तो उन्होंने भोजन करके उस वाचा को पूरा किया, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 31 उसकी 46 आयत में लिखा है, तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। जब इसहाक और अबीमेलेक ने आपस में वाचा बांधी तो उन्होंने भी खाना खा के भोज करके उस वाचा को पूरा किया, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 26 उसकी 28 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। कोई भी वाचा भोज के बिना पूरी नहीं होती। मैरिज, विवाह एक वाचा है, एक कवनेंट है और इसीलिए शादी की रस्मों के बाद दुल्हा और दुल्हन साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं। मैरिज के साथ जुड़ी वीडियोस के बारे में YouTube चैनल मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा। जब भी आप किसी के साथ खाना खाते हैं तो आप उनके साथ एक तरह की वाचा बांध लेते हैं और यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग श्रापों और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जब वो किसी शैतानी जगह से या शैतानी लोगों के साथ खाना खाते हैं। जब दो लोग आपस में वाचा बांधते थे तो वो दो नहीं बल्कि एक हो जाते थे, जिस तरह पति पत्नी दो नहीं एक हो जाते हैं, जिसके बारे में मरकुस अध्याय 10 उसकी 7 आयत में लिखा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। अब 9वां स्टेप होता है एक स्मारक यानी मेमोरियल को बनाना। इस स्टेप में वे दोनों एक पेड़ लगाते थे और उस पेड़ के ऊपर वध किए हुए जानवर का खून छिड़कते थे। जिस तरह हाथ या कलाई पर घाव का निशान वाचा की निशानी होता था, उसी तरह ये पेड़ भी वाचा की निशानी होता था। कुछ लोग कई बार पेड़ की जगह पत्थरों का ढेर लगाते थे, जिस तरह लाबान और याकूब ने वाचा बांधने के बाद पत्थरों का एक स्मारक बनाया, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 31 में हम पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति अध्याय 21 उसकी 27 आयत में लिखा, तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। जब वाचा पूरी होती है तो अब्राहम एक वृक्ष लगाता है, जिसके बारे में 33 आयत में लिखा है, फिर अब्राहम ने बेरशबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। पूरी
पूरी बाइबल में हम लोगों को आपस में वाचा करते देखते आए हैं। अब कुछ लोग तो वाचा की सेरेमनी के सारे स्टेप्स पूरे करते थे, पर कुछ सिर्फ 3-4 स्टेप्स में ही सेरेमनी पूरी कर देते थे। अब ये वाचा तो पुरानी वाचा है, ओल्ड कवनेंट है। हालांकि ये वाचा लोगों के लिए फायदेमंद ही थी, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने नबियों, अपने प्रॉफिट्स के जरिए भविष्य में होने वाली एक नई वाचा के बारे में कई बार घोषणा की थी, जिसके बारे में यिर्मयाह अध्याय 31 उसकी 31 आयत में लिखा है। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 10वां स्टेप होता है अपने बड़े बेटे को एक्सचेंज करना। वाचा को साबित करने के लिए वाचा करने वाले दोनों लोग अपना बड़ा बेटा एक दूसरे को दे देते थे। ये स्टेप दोनों परिवारों के लिए बड़ा मुश्किल होता था, पर वाचा को साबित करने के लिए कि वाचा सच्ची है, ऐसा करना जरूरी होता था। अब पहले का बेटा दूसरे जन के घर में रहता है, वहीं खाता पीता है और बड़ा होता है। परमेश्वर और अब्राहम की वाचा के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर अब्राहम को परखता है और उसके बेटे को मांग लेता है, वो बेटा जो उसने 100 साल की उम्र में पाया था। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो अब्राहम हिचकिचाया नहीं, उसने परमेश्वर के साथ सवाल जवाब या कोई नेगोशिएशन नहीं की, क्योंकि अब्राहम जानता था कि ये वाचा का ही एक हिस्सा है और परमेश्वर उसके साथ की गई वाचा के कारण ही उसके बेटे को मांग रहा है। उत्पत्ति अध्याय 22 उसकी 1 आयत में लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम जानता था कि जिन आशीषों को देने का वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया है, वो तभी उसे मिलेंगी जब वो वाचा की रीति को पूरा करेगा और अपना बेटा परमेश्वर को दे देगा। इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। 19 आयत में लिखा कि अब्राहम ने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है और वो उसके बेटे को मुर्दों में से फिर जिला उठाएगा, और दृष्टांत के तौर पर यानी सिंबॉलिकली ऐसा हुआ भी। इसहाक मुर्दों में से जिंदा हुआ। परमेश्वर के लिए तो अब्राहम ने उसी समय अपना बेटा इसहाक कुर्बान कर दिया था, जिस दिन वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए घर से निकल पड़ा था। अब अब्राहम ने तो अपना बेटा दे दिया, तो क्या परमेश्वर ने भी अपना बेटा दिया या नहीं? उत्पत्ति अध्याय 22 उसकी 6 आयत में लिखा, सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने बेटे इसहाक के ऊपर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। परमेश्वर ने भी अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए इस धरती पर भेजा, और जिस पहाड़ पर अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने गया था, उसी पहाड़ पर परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अपनी पीठ पर लकड़ी यानी क्रॉस को रखकर उसी पहाड़ पर गया, और उसी पहाड़ पर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया। इब्रानी भाषा में क्रॉस को लकड़ी या ट्री यानी वृक्ष भी बोला जाता है। जहाँ पर इसहाक को ले जाया गया था, वहीं पर यीशु मसीह को भी कुर्बान किया गया। 3 दिन लगे इसहाक को घर से उस पहाड़ पर पहुँचने के लिए, और इसहाक तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसका पिता इसहाक को कुर्बान करने के लिए घर से निकल पड़ा था। पर उसे जीवन 3 दिन बाद मिला जब वो उस पहाड़ पर पहुंचा और परमेश्वर ने अब्राहम को होम बलि के लिए मेढ़ा मुहैया करवाया। 3 दिन यीशु मसीह भी कब्र में रहे और तीसरे दिन इसहाक की तरह जी उठे। जैसे वाचा पूरी करते समय अंत में एक वृक्ष यानी ट्री लगाया जाता था और उस पर बलि किए जानवर का लहू छिड़का जाता था, उसी तरह यीशु मसीह की क्रॉस को उस कलवरी पर गाड़ा गया और बलि किए गए मेमने यानी
यानी यीशु मसीह के खून को उसके ऊपर छिड़का गया। वो क्रॉस निशानी है उस नई वाचा की जो यीशु मसीह ने हमारे साथ की। आज जब आप क्रॉस को देखें तो याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है। नई वाचा भी उसी जगह पर हुई, वही लोग थे, वही परमेश्वर था और उसका देहधारी बेटा यीशु मसीह भी वही था और अब्राहम के वंशज यानी यहूदी लोग भी वही मौजूद थे। पर इस बार कुर्बानी अब्राहम के बेटे की नहीं बल्कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की हुई और परमेश्वर ने अपनी तरफ से वाचा की विधि को पूरा किया। जिस नई वाचा का परमेश्वर ने वायदा किया था उसका समय आ चुका था। परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह इस धरती पर भेजा। हम अपने गंदे कपड़ों में, पाप के कपड़ों में आए, पर यीशु मसीह आए पवित्रताई और धार्मिकता के कपड़ों में। उसने अपने धार्मिकता के वस्त्र हमें दे दिए और उसने हमारे पाप के वस्त्रों को पहन लिया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 21 आयत में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसने अपनी बेल्ट उतार कर हमें दी, यानी यीशु मसीह ने अपने सारे हथियार, अपनी सारी ताकत, अपनी सेना, अपनी सारी सुरक्षा हमें दी। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु मसीह ने अपने हथियार, अपना कवच हमें दिया और इसीलिए इफिसियों अध्याय 6 उसकी 13 आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस वचन में प्रेरित पौलुस ने ये नहीं कहा कि अपने हथियार ले लो, उन्होंने कहा कि परमेश्वर के हथियार ले लो। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा कवनेंट पार्टनर है, वो हमारा वाचा वाला साथी है। उसके हथियार हमारे हथियार हैं, उसकी ताकत हमारी ताकत है। और इसीलिए फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 13 आयत में लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 9 आयत में लिखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और इसलिए निर्गमन अध्याय 14 उसकी 14 आयत में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, शांत रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 उसकी 3-4 आयत में लिखा, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। जो लोग वाचा करते थे वे एक दूसरे के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते थे। दाऊद जानता था कि कवनेंट पार्टनर, उसका वाचा साथी जीवित परमेश्वर है और इसीलिए जब उसे पता चलता है कि एक गोलियत नामक दानव इजरायली सेना को ललकार रहा है, तो सबसे पहली बात जो दाऊद के मुंह से निकली उसे ध्यान से सुनिएगा। 1 शमूएल अध्याय 17 उसकी 26 आयत में दाऊद ने कहा, वह खतना रहत पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब दाऊद ने उस गोलियत को खतना रहत क्यों कहा? क्योंकि गोलियत अन्य जाति लोगों में से था और परमेश्वर ने उन लोगों के साथ कोई वाचा नहीं बांधी थी। इजरायली लोग परमेश्वर के साथ वाचा में थे और उस वाचा का प्रमाण, सबूत, निशानी ये थी कि सब इजरायली लोगों का खतना हुआ पड़ा था। उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी 10 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। 11 आयत में लिखा, तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। जो पुरुष अब्राहम के घर में थे उन सब का खतना किया गया और फिर अब्राहम के वंश को भी वाचा के इस नियम को मानना पड़ता था और सब नए जन्मे बच्चों का खतना किया जाता था। और ये निशानी याद दिलाती थी उस वाचा की जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश के साथ बांधी थी। दाऊद का गोलियत को खतना रहत बोलने का मतलब ये था कि गोलियत परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं है, पर हम लोग परमेश्वर के साथ वाचा में हैं। परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर की सेना हमारी सेना है। इसलिए इस बिना खतना वाले गोलियत की
इतनी औकात नहीं कि ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद वाचा की अहमियत को जानता था कि वो अकेला नहीं है। उसकी रक्षा करने के लिए उसका वाचा वाला साथी यानी यहोवा परमेश्वर उसके साथ है और इसीलिए वो पूरी दलेरी के साथ उस 9.5 फुट लंबे दानव का सामना करता है और परमेश्वर दाऊद को जयवंत करता है और दाऊद गोलियत का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। जिस तरह वाचा काटने के समय एक जानवर को कुर्बान किया जाता था, उसी तरह यीशु मसीह को भी कुर्बान किया गया, उनके शरीर को तोड़ा गया, जिसके बारे में इब्रानियों अध्याय 10 में आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह वाचा के समय नाम का कुछ हिस्सा एक दूसरे के नाम के साथ जोड़ा जाता था, उसी तरह यीशु मसीह का नाम सन ऑफ गॉड से बन गया, सन ऑफ मैन, परमेश्वर के पुत्र से बन गया, मनुष्य का पुत्र, जिसके बारे में यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 27 आयत में लिखा, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। पर हमारे नाम के साथ परमेश्वर का कौन सा नाम जोड़ा गया? यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट की वाचा के बाद हमें क्राइस्टियन यानी क्रिश्चियन यानी मसीही कहा जाने लगा, जिसके बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 11 उसकी 26 आयत में लिखा, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए यानी क्रिश्चियंस कहलाए। आज क्रिश्चियन लोगों के नाम के साथ मसीह क्यों लिखा जाता है? सैमुअल मसीह, डैनियल मसीह, सुनीता मसीह, आशा मसीह, ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ वाचा में हैं और उसी वाचा के कारण हमारे नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जोड़ा जाता है। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर वाचा के निशान हैं, उसके हाथों और पैरों में कीलों के निशान हैं। यूहन्ना अध्याय 20 उसकी 25 आयत में थोमा ने चेलों से कहा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। फिर जब यीशु मसीह उसके सामने आते हैं तो 27 आयत में यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब यीशु मसीह के शरीर में तो नई वाचा के निशान हैं, पर हमारे शरीर में निशान कहाँ है? पुरानी वाचा में वाचा की निशानी लोगों के शरीरों पर खतना के द्वारा दी जाती थी, पर आज हमें शरीर के खतना की जरूरत नहीं बल्कि हमारे दिल का खतना होता है। आज हम बाहरी रीति रिवाजों पर नहीं, धर्मी दिखने पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपने मन, अपने दिल से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसके बारे में रोमियो अध्याय 2 की 29 आयत में लिखा, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। बाइबल में नए नियम में नई वाचा में यीशु मसीह ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमें बाइबल पढ़कर पता चलती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया और उस वाचा के भोज के साथ वाचा को पूरा किया। लूका अध्याय 22 उसकी 20 आयत में लिखा, इसी रीति से यीशु ने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु भोज होली कम्युनियन हमें याद दिलाता है उस नई वाचा की जो यीशु मसीह ने हमारे साथ की। यीशु मसीह एक नई और बेहतर वाचा लेकर आए। पुरानी वाचा में लोगों को लॉ कानून दिया गया था कि गलत काम नहीं करने, चोरी नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी, खून नहीं करना। अब लोग कानून को मानते तो थे पर उनका दिल फिर भी गलत काम की तरफ ही रहता था, उनका दिल नहीं बदला था। ये कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को मजबूरी में फॉलो करने पड़ते थे। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने लोगों को पत्थर की तख्तियों के ऊपर अपने कानून, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख कर दी थी, पर नई वाचा में परमेश्वर ने कहा कि मैं अब अपनी वाचा को, अपने नियमों को लोगों के दिलों के ऊपर लिखूंगा। पुरानी वाचा में लोगों के दिल वही थे, उनकी इच्छाएं वही बुरी की बुरी थी, पर नई वाचा में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नया मन और नया आत्मा, तुम्हारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा और असली पवित्रता ही दूंगा, जिसके बारे में यहेजकेल अध्याय 36 में आप पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय यानी दिल निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। इसलिए आज जो कोई नई वाचा में है उनके पास ताकत है पाप से मुंह मोड़ने की, पाप के ऊपर जयवंत होने की। पुरानी वाचा में जानवरों का लहू बहाया जाता था, पर वो कुर्बानियां कुछ समय के लिए ही वैलिड होती थी। उन कुर्बानियों के कारण लोगों के पाप कुछ समय के लिए ढके जाते थे, पर हमेशा के लिए
लिए माफ नहीं किए जाते थे। पर नई वाचा में अब हमें किसी जानवर, बैलों, बछड़ों की कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नई वाचा में सिर्फ एक ही कुर्बानी की गई और वो है यीशु मसीह की कुर्बानी। और इस वाचा में परमेश्वर लोगों के पापों को ढकता नहीं, क्योंकि ढकी हुई चीज कभी भी सामने आ सकती है। नई वाचा में परमेश्वर हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फेंक देता है, नष्ट कर देता है, जिसके बारे में इब्रानियों अध्याय 8 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं उनके धर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। पुरानी वाचा में लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता यानी मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। सिर्फ लेवी लोग और याजक लोग ही परमेश्वर के काम और उसकी सेवा कर सकते थे। मंदिर यानी टेम्पल में 3 हिस्से होते थे। एक था आंगन यानी आउटर कोर्ट, दूसरा था पवित्र स्थान यानी दी होली प्लेस, और तीसरा था परम पवित्र स्थान यानी होली ऑफ होलीज। अब पवित्र और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगा होता था। परम पवित्र स्थान वो स्थान होता था जहाँ पर वाचा का संदूक पड़ा होता था। ये वो स्थान होता था जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी होती थी, और इस स्थान में किसी को आने की अनुमति, परमिशन नहीं होती थी। साल में सिर्फ एक बार महायाजक यानी हाई प्रीस्ट ही इस स्थान में आता था। अगर महायाजक के बिना कोई इस स्थान में आता था तो वो मर जाता था। पर जब यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी तो वो मंदिर का पर्दा जो परम पवित्र स्थान को कवर करके रखता था वो बीचों बीच फट गया, जिसके बारे में मत्ती अध्याय 27 उसकी 50 आयत में लिखा। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। उस पर्दे के फटने का मतलब ये था कि यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद परमेश्वर तक जाने का रास्ता अब सब लोगों के लिए खुल चुका है। अब किसी जानवर के लहू की कोई जरूरत नहीं। आज हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए किसी इंसानी महायाजक की, किसी मीडिएटर, किसी मध्यस्थ, किसी विचोले की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह हमारा मीडिएटर, हमारा विचोला, हमारा मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हम पूरे भरोसे के साथ बिना किसी डर के यीशु मसीह के खून के जरिए परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके होली ऑफ होलीज में, द मोस्ट होली प्लेस में उसके करीब आ सकते हैं। पुराने नियम में लोग मंदिर या मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन तक ही आ पाते थे। वे ना तो पवित्र स्थान में और ना ही परम पवित्र स्थान में जा सकते थे। पर अब हम यीशु मसीह के लहू के जरिए परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हैं। परमेश्वर शुरू से ही इंसान के साथ आमने सामने बातें करना चाहता था, हमारे साथ समय बिताना चाहता था। निर्गमन अध्याय 19 में परमेश्वर ने लोगों को डायरेक्टली मिलने के लिए बुलाया, पर निर्गमन अध्याय 20 उसकी 19 आयत में लिखा, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अब नई वाचा में परमेश्वर अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर फिर आया है, यानी हमसे मिलने और सहभागिता करने और हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए आया है। हम परमेश्वर के वाचा पार्टनर हैं, परमेश्वर के कवनेंट पार्टनर हैं। परमेश्वर के हथियार हमारे हथियार हैं। हम अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। वाचा के साथ जुड़े और भी भेदों को मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम इतना आशीषित क्यों था? अब्राहम इतना पावरफुल क्यों था कि सरकारें भी उससे डरती थी? इसका सीक्रेट यही था कि अब्राहम परमेश्वर के साथ वाचा में था। अब्राहम के जीवन की हर सिचुएशन में, उसकी हर जरूरत में परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता था। और आज जो लोग परमेश्वर के साथ वाचा में हैं, वो भी अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह आशीषित और सामर्थी होते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहते हैं तो आज आपको कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना मेरे साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपके उद्धार के तोहफे को, आपके सैल्वेशन के गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और अपनी पुरानी पाप वाली जिंदगी से मुंह मोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए। मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। बाइबल में परमेश्वर ने खून पीने से मना किया था। जब लोग मांस खाते थे तो परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि वे जब भी मांस खाएं तो खून पूरी तरह निकाल कर फिर ही किसी जानवर का मांस खाएं। इसलिए यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग पुराने समय में कोई खून नहीं पीते थे। पर जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा
कि ये नई वाचा में मेरा लहू है, इसे पियो। यीशु मसीह ने अपना लहू पीने के लिए अपने चेलों से क्यों कहा, जबकि लहू पीना बाइबल में मना किया गया था? इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।